प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पढ़ करके आते होंगे। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की मैथ्स। और 8वीं की मैथ्स में हमने पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों, क्या पढ़ा था? हमारा जो टॉपिक है वो था एक चर वाले रैखिक समीकरण और उसमें भी प्रश्नावली। प्रिय विद्यार्थियों 2.4 प्रश्नावली 2.4 है वो आपके स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है ना। हाँ, प्रश्नावली 2.4 में प्रिय विद्यार्थियों जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले 2.3 प्रश्नावली हमने पढ़ रखी थी। और उसमें से किसी भी विद्यार्थी को कहीं डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उसका एक बार पुनः सॉल्यूशन दूं आपको। नहीं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ करके आएंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि हम ये क्लास हमारी जो निःशुल्क शिक्षण प्रणाली है ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा सकें और उन्हें लाभान्वित कर सकें। जल्दी से जल्दी शेयर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। हाँ, ये हम बात करते हैं काम की प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रिय विद्यार्थी, वो क्या कह रहा है? अमीना एक संख्या सोचती है। प्रश्न कह रहा है किताब वाला, अमीना एक संख्या सोचती है, इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है प्रिय विद्यार्थियों, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है प्रिय विद्यार्थियों कि जो आपका प्रश्न है वो क्या कह रहा है ना। हाँ, प्रश्न आपका कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अमीना एक संख्या सोचती है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने कहा जब भी ऐसा आए तो ऐसी स्थिति में कोई संख्या दी नहीं होगी। मैंने कहा इस प्रश्नावली पूरी में चर और अचर दो राशियां होगी, और या तो समीकरण देकर के उसका हल और उत्तर जांच की बोलेगा, या कोई प्रश्न देगा लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको समीकरण बनाना होगा ना। तो प्रश्नावली पिछली पढ़ी हमने, वही समीकरण देकर के उसका उत्तर की जांच का कहा था, लेकिन ये दोबारा प्रश्नावली प्रश्न के जो भाषा में दे रखा है उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद में समीकरण सही बनता है तो आंसर हमारा राइट आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है अमीना एक संख्या सोचती है। हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, माना कि वह संख्या बराबर x है, ठीक है। आपका प्रश्न कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि माना कि वह संख्या क्या है? x है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? इसमें से। अब ये कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्नानुसार कह रहा है इसमें से कौन से सोची गई संख्या में से, ठीक है। तो इसमें से यानी x, इसमें यानी x सोची गई संख्या क्या है? माना कि वह संख्या, हमने अमीना जो संख्या सोची है, माना कि वह संख्या x है। अब ये कह रहा है इसमें से का मतलब होता है सोची गई संख्या में से, ठीक है। इसमें से 5/2 क्या करना प्रिय विद्यार्थियों? इसमें से 5/2 घटाकर का मतलब माइनस, तो x माइनस 5/2 हमने लिख दिया, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, ठीक है ना। परिणाम को प्रिय विद्यार्थियों 8 से गुणा करते हैं, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमने एक संख्या से इसमें से 8 घटाकर 5/8 को घटाकर परिणाम को, हमने एक संख्या से इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 परिणाम को 8 से गुणा करती है, ठीक है। परिणाम को 8 से गुणा करती है प्रिय विद्यार्थियों। अमीना एक संख्या सोचकर
परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। ध्यान दीजिए, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, हमने माना कि वह संख्या x है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? वह संख्या x है, हमें पता नहीं था। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, अब आगे प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह इसमें से 5/8, इसमें से का मतलब x संख्या सोची उसमें से ना, x माइनस 5/2। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम को क्या करती है प्रिय विद्यार्थियों? 8 से गुणा करती है, यानी ये परिणाम जो है घटाकर, ये जो परिणाम आया इसको 8 से गुणा करती है। यहां तक कोई डाउट? गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। सोची गई संख्या ये थी, परिणाम ये मिला, अब इसका क्या है? तिगुना का मतलब होता है 3 गुना। सोची गई संख्या 1 से, तो x का तिगुना मतलब 3x हो गया। ठीक है, ये कह रहा है आपका प्रश्न, कह रहा है अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को घटाएगी, तो परिणाम क्या आएगा? x माइनस 5/2, ये परिणाम आएगा। परिणाम को 8 से गुणा करती है तो वह सोची गई संख्या का तिगुना हो जाता है। सोची गई संख्या क्या थी? x का 3 गुना। समीकरण हमारा प्रश्न के हिसाब से ऐसा बनेगा। अब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थी। क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिए, हल कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? तो ध्यान दीजिए, अब इसको जब हल करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, 2 गुणा में 8, ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 4 2 एकम 2 2 चौक 8। हाँ, तो x माइनस 5 गुणा में 4 बराबर 3x, ऐसा ही बचेगा। जब इस समीकरण को हल करेंगे तो मतलब इसमें से जो राशि गुणा भाग बाकी में इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो सरल किया तो 2 का भाग 8 में 4 बार, तो इधर तो x बचा, माइनस का माइनस 5 था, गुणा में इधर बचा वाले तो कट गए आपस में, तो ये बचा 4, तो गुणा में 4 बराबर 3x रख दिया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों? अब ध्यान ये देना है, हाँ आपका प्रश्न ऐसा ही कह रहा है। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है प्रिय विद्यार्थियों, यार ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार x माइनस 5/2 गुणा 8 बराबर 3x, ये प्रश्न के हिसाब से आपकी लैंग्वेज है वो बनी है प्रिय विद्यार्थी, है ना। अब लैंग्वेज जब ये बनी है तो अब आपका आगे सॉल्यूशन कैसे होगा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों अब जब सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये था 8 बटा में था 2, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों हम इसका लसब लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? लसब लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लसब लेंगे, तो यहाँ आएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे तो 8 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। माइनस का निशान, माइनस 5 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है, बटा में 2 बराबर 3x। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये तो 8x माइनस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 20 दूनी 40 बराबर 3x। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? कुछ नहीं है, बिल्कुल समीकरण को हल करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गुणा, उसके बाद में जब ये वेरमास के नियम के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, मैंने पहले लिखा ही था ये सारा।
8x माइनस 20 बराबर 3x। ये इधर का 8x है, बराबर में इधर का प्लस का 3x है, बराबर के इधर में जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर बराबर ये जो 20 है ये इधर है माइनस का, बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब 8x में से 3x घटाएंगे, पीछे कितना बचेगा 5x, इधर बचेगा हमारा 20, क्योंकि 20 ही था, कोई चेंजेस नहीं किया अपने मन से। अब हमारे को चाहिए x का मान, तो x बराबर इधर के 20, 5 इधर गुणा में, बराबर के इधर जाएंगे भाग में, तो 5 में से 20 में से 5 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 4। यानी जो आपका x बराबर है विद्यार्थियों, x बराबर निकल करके आया है 4। क्या निकल करके आया 4। तो हमारा जो सोची गई संख्या है वह क्या थी x, x का मान हमारे पास 4 आ गया। आप लिखोगे अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या x बराबर 4 है। ध्यान दीजिए x बराबर 4 है, ऐसा लिखोगे, ये आंसर है। ठीक है ना, ये 4 बराबर क्या है ANS आंसर है। ठीक है, दोबारा देखें, दोबारा वह कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, हमें पता नहीं कि वह संख्या क्या है, तो हम मानते हैं माना कि वह संख्या x है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि सोची गई संख्या में से 5/2 घटा करके परिणाम को 8 से गुणा करने पर वह सोची गई संख्या की तिगुनी हो जाती है। यानी सोची गई संख्या हमारी x थी, x में से 5/2 घटाया और परिणाम क्या था, ये परिणाम आया, परिणाम को 8 से गुणा किया तो सोची गई संख्या का तिगुना हो गया। ठीक है, अब हम, ये हमारा प्रश्नानुसार था, अब हम इसको हल करेंगे आगे। तो x को 8 से गुणा करेंगे तो 8x, माइनस का माइनस, 5/2 को x से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली राशि से गुणा होगा, 5 × 40, नीचे बट्टा में 2 था, बराबर में 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 8x के 8x यहीं रहने देंगे, 3 इधर प्लस सॉरी ये कटेंगे तो 2 का भाग 40 में 20 बच जाएगा, तो माइनस माइनस बराबर 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8x प्लस के यहाँ रहने देंगे, इधर जो बराबर में प्लस के 3x के बराबर के इधर में आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर में ये इधर माइनस का है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8x में से 3x घटाओगे तो पीछे प्रिय विद्यार्थी 5x बचेंगे, बराबर 20। हमें चाहिए x का मान, चर राशि का मान। x बराबर करोगे तो x बराबर 20 में से ये 5 गुणा वाले इधर जाएंगे भाग में, तो भाग में जाते ही 20 में से 5 का भाग दोगे, x बराबर क्या आएगा 4। तो x बराबर हमारे पास आया 4। आपको पूछा गया था कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x माना था और x का मान 4 आया, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या x बराबर 4 है। ये हमारा क्या है विद्यार्थियों, आंसर है, कुछ नहीं है। प्रश्न एक ये लैंग्वेज में दे रखा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज आपको जो समीकरण बनाना आना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। जब समीकरण आपका सही बनेगा तो क्वेश्चन में आंसर कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। फिर रहती है बात काटने की, तो काटना भी आना चाहिए ना, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। ठीक है ना, ये सारी प्रोसेस है। इसको हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। क्या कहते हैं, ये बोर्ड मास का नियम। ये बोर्ड मास का जो नियम है इसके हिसाब से हम हल करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो पहले का जो आंसर है विद्यार्थियों, अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, सोची गई संख्या है वो है x बराबर 4। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या x बराबर 4 है, ऐसा लिखोगे। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2.4 का क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थियों दूसरा है। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ध्यान देना, प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में से पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुना है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है। तो दूसरी संख्या क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन पहली है वो दूसरी की 5 गुना है। जिस संख्या का पता नहीं है उसको हम मानते हैं x। ठीक है, क्या करेंगे x। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं से पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है। तो माना कि दूसरी की
जिस संख्या का की लगता है उसको हम मानना है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या है वो, यानी पहली संख्या दूसरी की है, यानी जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, दूसरी से, किसकी, पहली की। तो दूसरी जिससे तुलना हो रही है उस संख्या को हम x मानेंगे। तो माना कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी विद्यार्थी, पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या हो जाएगी क्या प्रिय विद्यार्थियों, पहली की 5 गुना है तो ये हो जाएगा 5x। यहां तक कोई दिक्कत। माना कि दूसरी, वो कह रहा है प्रश्न वाला कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है। पहली संख्या में, दूसरी संख्या में पता नहीं था, हमने माना कि दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या प्रश्न के हिसाब से 5x हो गई। यहां तक कोई डाउट। अब आगे कह रहा है प्रश्न, प्रत्येक संख्या में से 21 जोड़ने पर, क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक संख्या में से 21 जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 21 जोड़ने पर क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में से 21 का मतलब x में से 21, ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 21 जोड़ने पर प्रिय विद्यार्थियों बराबर क्या था, 5x प्लस 21। कुछ नहीं किया है, प्रश्न ने कहा वैसा किया। प्रत्येक संख्या में से 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी x प्लस 21, पहली संख्या थी 5x तो 5x प्लस 21। यहां तक कोई डाउट। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, आगे कह रहा है जोड़ने पर संख्या दुगुनी हो जाती है, ठीक है, जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या कौन सी है विद्यार्थियों, पहली संख्या दूसरी की प्रिय विद्यार्थियों दुगुनी हो जाती है, ठीक है, हाँ, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो पहली संख्या x प्लस 21, ठीक है, ध्यान दीजिए x प्लस 21 ये प्रिय विद्यार्थियों दुगुनी हो जाती है पहले की। तो ये आपका समीकरण बनेगा इस प्रकार, ठीक है। वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो पहली संख्या ये दुगुनी हो गई किसकी, सॉरी, प्रश्न में कह रहा है हाँ 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी होगी प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x को 2 से गुना करें 2x प्लस 21 दूनी हो जाएगा 42 बराबर में 5x प्लस 21। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ नहीं किया है, हमने जैसा प्रश्न ने कहा वैसा किया है। अब 2x इधर है, ध्यान दीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 2x प्लस 42 बराबर 5x प्लस 21। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, हाँ। 2x प्लस 42 बराबर 5x प्लस 21। अब हमारे पास 5x इधर प्लस के है, 2x प्लस के, ठीक है, इस 2x को उधर ले जाएंगे तो हम लिख लेते हैं ये जैसे 5x, ठीक है, इस भाग को इधर लिख लेते हैं 5x, ठीक है, प्लस 21, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 2x प्लस के हैं बराबर के इधर जाएंगे तो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी क्या होगा, ये माना कि 5x, ठीक है, ये दो इधर के हैं प्लस में तो यहाँ हो जाएंगे 2x माइनस के बराबर में, यहाँ क्या बचा था प्रिय विद्यार्थी, यहाँ बचा था 42, तो ये 42, ये 21 42 के इधर में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, 5x में से 2x घटाएंगे तो प्रिय विद्यार्थी बचेगा 3x, 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x। अब ध्यान दीजिए बराबर में 42 में से 21 जाएगा तो 21 दूनी 42 होते हैं, हाँ। अब हमारे को चाहिए x का मान, तो x का मान हो जाएगा 21/3 बराबर 7। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 7। तो क्या होगा, तो माना कि दूसरी संख्या x थी, तो दूसरी संख्या प्रिय विद्यार्थियों x आ गई, क्या आ गई, दूसरी संख्या
x बराबर 7 आ गई। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, वह होगी आपके समीकरण में दे रखा है 5x। 5x का मतलब होता है बराबर 5 गुणा x का आपके पास 7, x का मान 7 है तो बराबर में 35। अतः दूसरी संख्या आपकी प्रिय विद्यार्थियों क्या आ गई? क्या आ गई? 35। ठीक है, सॉरी पहली संख्या क्या आ गई? 35। अतः आप लिखोगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या पहली संख्या 35 पर दूसरी संख्या 7 है। ठीक है, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, आपका प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं में से पहली संख्या, ठीक है, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो दूसरी की 5 गुनी है तो दूसरी हमें पता ही नहीं क्या है, तो दूसरी को हमने x माना, पहली संख्या होगी 5x क्योंकि 5 गुना है। ठीक है, ये कह रहा है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, तो x प्लस 21 बराबर 5x प्लस 21। प्रत्येक में x जोड़ा है, कुछ नहीं किया नया। हाँ, x को जोड़ने पर, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या है, क्या है मेरे विद्यार्थियों? पहली संख्या है, यानी ये दुगुनी हो जाती है किसके? दूसरी के। ठीक है ना? हाँ, पहली संख्या है जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी होगी प्रिय विद्यार्थी। इसको हमने हल किया तो x 2x प्लस 21 दूनी 42 बराबर 5x प्लस 21। ठीक है, तो यहां हो गया प्रिय विद्यार्थियों, क्या हुआ? 5x माइनस 2x बराबर 42 में से इधर लेके गए 21 को माइनस के, तो 5 में से 3 गए, 2 गए पीछे बचे 3x बराबर में 21। ठीक है, तो x का मान चाहिए 21/3 क्योंकि ये 3 गुणा में इधर भाग में, तो x का मान आया निकल करके हमारे पास 7। जब इस 7x का मान निकल के आया, इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी आ गई x बराबर 7। तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुना थी, तो पहली संख्या बराबर 5x, 5x की जगह x का मान रख दिया 7, तो आके निकल करके 5 7 35। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास आ गई 35। अब लिखोगे अंत में अतः पहली संख्या बराबर 35, दूसरी संख्या बराबर 7 है। ये आपका जो दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी, इस दूसरे प्रश्न का क्या है? आंसर है। यहाँ पे किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, लिख लिया सभी ने? हाँ, ध्यान दीजिए, जितना मैथ्स में हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही समझ में आएगी। बाकी बोर्ड पर भले कितना ही अच्छा समझाओ, लेकिन वो चीजें समझ में आसानी से नहीं आएगी। कब आएगी? जब अपने हाथ से कॉपी पर हल करोगे प्रश्न को। ठीक है ना? हाँ, कहीं भी नोटबुक पर हल करोगे तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर भी विद्यार्थियों आपका तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। विद्यार्थियों, जो तीसरा प्रश्न है आपका, वो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग है वह 9 है। ठीक है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे प्रिय विद्यार्थियों? माना कि 2 अंकों वाली का मतलब दाई। हाँ, माना कि 2 अंकों वाली, माना कि 2 अंकों वाली संख्या बराबर प्रिय विद्यार्थियों 10x प्लस वाई। अब ध्यान देना, यहाँ x प्लस वाई क्यों नहीं माना? क्योंकि 2 अंकों वाली यहाँ दाई संख्या है, ध्यान रखिए। ठीक है ना? तो हम 10x प्लस वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? 10x प्लस वाई मानेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आगे कह रहा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग है प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या है?
अब दे रखा है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बराबर प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है क्या है, संख्याओं का योग दे रखा है 9। तो संख्याओं का योग का मतलब होता है, संख्या थी हमारी x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, दाई 10 इसलिए लिखा है क्योंकि दाई अंक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये संख्या होगी x प्लस 9। समीकरण नंबर आप क्या दोगे इसको प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण नंबर आप दे दो इसको 1। ठीक है, अब ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आगे, इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, स्थान बदल कर प्राप्त संख्या का मतलब होता है उल्टी संख्या। उल्टी संख्या प्रिय विद्यार्थी लिखोगे, स्थान बदलने के बाद में तो हो जाएगी 10y प्लस एक्स। स्थान बदलोगे तो क्या होगा, हमने मानी थी 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, और जब इसका संख्याओं का स्थान बदलोगे तो ये x की जगह y, y की जगह x आ गया, तो 10y प्लस एक्स हो गया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं? डाउट है? अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। जब स्थान बदलोगे तो दी गई संख्या है उससे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 27 है अधिक। ठीक है, 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब दी गई संख्या ज्ञात करनी है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये तो चीजें दे रखी है, अब प्रश्न के अनुसार आपको कह रहा है। प्रश्न के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न का अनुसार कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर। ठीक है ना। हाँ, तो ये कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और उससे कितना है 27 अधिक है। ठीक है ना। प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया, स्थान दोनों का बदल दिया, बदलने के बाद में दी गई संख्या से 27 अधिक है। क्या है, 27 अधिक है। 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हमारा जो है वो है ये। ठीक है, ये थोड़ा प्रश्न से लंबा है। अब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो ये 10x बराबर में 10x का 10x लिखेंगे। इसको हम, ये x है प्लस का, इधर लाएंगे तो x माइनस का हो जाएगा, बराबर ये 10y है प्लस का, लेकिन इधर प्लस का y है बराबर के इधर में जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस में बचा प्रिय विद्यार्थियों 27। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? ये जो अंक थे इनको पक्षांतर किया, क्यों? क्योंकि हम चर राशि का मान चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए अगला प्रिय विद्यार्थियों कि 10x में से 1x जाएगा तो पीछे बचेगा 9x, बराबर 10y में से 1y हटाएगा या घटाएंगे तो होगा पीछे 9y, और प्लस का हमारे पास है 27। ये ऑलरेडी है ही हमारे पास। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम समीकरण नंबर विद्यार्थियों 2 देंगे। इसको समीकरण नंबर को क्या देंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा संख्याओं का योग है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उल्टी संख्या लिखने पर 10y प्लस एक्स। अब प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स प्लस 27। ये प्रश्न की भाषा के हिसाब से हमारा समीकरण बना। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 9x बराबर 9y प्लस 27। अब 9 के बारे से कट रहा है, कैसे कट रहा है मेरे विद्यार्थियों, तो कट रहा है 9 एकम 9, पीछे बचा यहाँ x, ये 9 एकम 9 बराबर में बचा y प्लस 9 किया 27। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो x का मान निकल करके आया है प्रिय विद्यार्थी वो क्या है, y प्लस 3। x का मान y प्लस 3 है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, x का मान है y प्लस 3 है, इसको समीकरण नंबर हम प्रिय विद्यार्थी 3 देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है,
अब आपका जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वह ध्यान दीजिए, समीकरण 3 का मान आप एक में रखोगे। एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, तो आपके पास x का मान आ गया। अब समीकरण नंबर यहाँ लिख दीजिए विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 3 का मान एक में रखने पर क्या होगा, ये x पहला क्या है, एक नंबर क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्रिय विद्यार्थियों समीकरण नंबर 3 रखने पर यहाँ हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों क्या करना पड़ेगा, अब आपको y का मान लाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सॉरी, यहाँ आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गया, x बराबर वाई प्लस 3। अब आपको y का मान लाना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थी। y का मान लाने के लिए क्या करोगे, y का मान लाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों x का जो आपके पास मान है वो रखोगे, ठीक है ना। तो x का मान प्रिय विद्यार्थियों कितना है, लिखेंगे आप प्रिय विद्यार्थियों। अब y का मान, x का मान तो प्रिय विद्यार्थियों आपके पास आ गया। अब y का मान लाओगे, तो y का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान है वो समीकरण में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों, y बराबर x प्लस 3 था, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा, x का मान आपके पास है वो है प्रिय विद्यार्थियों हाँ, y का मान तो अपने पास आ गया था ऑलरेडी, y बराबर x प्लस 3। y बराबर 10x माइनस x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। अब आगे देखिए, एक बार पुनः समझो क्वेश्चन को। ये कह रहा है दो अंकों वाली संख्या हमने माना कि 10x प्लस वाई है, ठीक है। संख्याओं का योग है मेरे विद्यार्थियों x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है। अब उल्टी संख्या करने वाले, यहाँ संख्या परस्पर बदल दी है, तो 10x की जगह 10y प्लस x, ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x प्लस 27, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या करा है, प्लस 27। ये आपका जो क्वेश्चन है, अब इसको हल करेंगे, तो प्रिय विद्यार्थी क्या होगा, इसका मान हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये हल करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ हमने थोड़ा सा गलती किया। क्या गलती किया प्रिय विद्यार्थियों, वो गलती ये किया कि प्रश्नानुसार 10y प्लस x, प्रश्नानुसार ये था, प्रश्नानुसार था प्रिय विद्यार्थियों, वो था 10y प्लस x, ठीक है। 10x प्लस y बराबर 27 था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 10y का 10y, ठीक है, और प्लस का x बराबर 10y माइनस y, 10y में से y, और ये हो जाएगा 10x प्लस का x, ठीक है, बराबर प्लस में 27 था, तो 10
10 में से 1 y घटाएंगे तो पीछे बचेगा प्रिय विद्यार्थी 9y, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 10x में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 27। अब हमारे पास प्रिय विद्यार्थी y का मान निकल करके आया है, वो क्या है, x प्लस 3 है। y का मान कितना निकल करके आया प्रिय विद्यार्थी, x प्लस 3 है। ये हमारा जो समीकरण नंबर है वह 3 है, y का मान x प्लस 3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 दिया मान, ये समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर प्रिय विद्यार्थी, समीकरण 3 का मान जब 1 में रखते हैं तो 1 में रखते हैं तो क्या होगा, 1 में रखने पर प्रिय विद्यार्थियों x प्लस y का मान कितना है, y का मान है आपके पास प्रिय विद्यार्थियों वह है x प्लस 3 और बराबर में है आपका 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 है, इसका मान समीकरण 1 में रखा तो x का x रहने दिया, y की जगह हमने रख दिया y का मान x प्लस 3, बराबर में 9 था तो बराबर में 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब ध्यान दीजिए कि x प्लस ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और बराबर में 9 है, इधर प्लस का है तो ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब आपके पास 2x बराबर बचा है 3 में से 9 में से 3 घटाओगे पीछे 6, तो अब x का मान चाहिए आपके पास। x का मान आ जाएगा प्रिय विद्यार्थी 6/2 यानी बराबर 3। x का मान कितना आया आपके पास, 3 आया। लेकिन ये क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए x का मान प्रिय विद्यार्थी आपके पास आया है, वो आया है 3 निकल करके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस x का मान इस माने के समीकरण में रखोगे। ठीक है ना, दो अंकों वाली जो संख्या है मानी थी, इस माने के समीकरण में रखोगे x का मान प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान दीजिए, बोर्ड में नीचे जगह नहीं, यहां लिख लेते हैं। अब x का मान मानी गई संख्या वाले समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो माना गया समीकरण क्या था प्रिय विद्यार्थियों, 10। x का मान आपके पास आया है 3, ठीक है, प्लस y और y प्रिय विद्यार्थियों है, y आपके पास आया था वो था 6। ठीक है, तो x को 10 को 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 30 प्लस 6 बराबर 36। आपका जो फाइनल आंसर है प्रिय विद्यार्थियों निकल करके आया 36। अतः मानी गई संख्या है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है, 36 है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट? अब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही।